हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जहाँ से साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट होता तो सभी में है। ठीक है, अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो मैक्सिमम में आपको देखने को मिलता है। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जो है साइंस की बहुत अच्छे से तैयारी करें। साइंस की हम अच्छे से तैयारी करेंगे, उसके लिए अच्छी सी बुक जो होती है वो, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। जो एक बहुत अच्छी बुक है वो है घटना चक्र की पूर्वालोकन। इसमें क्या है, पहले एक्सप्लेनेशन देता है, टॉपिक वाइज मैं कवर भी कर रहा हूँ, तो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन रहता है, फिर क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको दोनों कंबाइंड फॉर्म में मिल जाता है। पहले आप एक्सप्लेनेशन देखो, फिर क्वेश्चंस करो। तो इस तरीके से ये सीरीज चल रही है दोस्तों। आज जो हम इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड है। एक प्लेलिस्ट है मेरी, आप जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट पेज पे, वहाँ पे ढूंढिएगा घटना चक्र बायोलॉजी, आपको मिल जाएगा। इसमें ऑलरेडी 21 वीडियो डल चुके हैं, 22वां वीडियो है ये। आज का टॉपिक होने वाला है डिजीज़ और ट्रीटमेंट। डिजीज़ जो होता है वो ह्यूमन में होता है, ठीक है, प्लांट्स में भी होता है। डिफरेंट तरीके से डिजीज़ेस होते हैं, उनके ट्रीटमेंट भी साइंटिफिकली डेवलप हो चुके हैं। तो कुछ डिजीज़ेज और उनके ट्रीटमेंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिजीज़ जो ह्यूमन से रिलेटेड देखेंगे, ह्यूमन से रिलेटेड पहले बात करते हैं वायरल डिजीज़ेज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। वायरल डिजीज़ आज का टॉपिक होगा। अगला टॉपिक हमारा वायरल की जगह बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाएगा। तो नोट्स के तौर पे पहला नोट में पॉइंट देखेंगे आप कि जो ये वर्ड है वायरस, ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है वायरस, ठीक है। इसका मतलब होता है वेनोमस सब्सटेंस। वेनम मतलब हम जानते हैं दोस्तों होता है पॉइजन, यानी कि जहर। तो वायरस जो है एक लैटिन वर्ड है, सबसे पहले तो जानो, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है वो मतलब होता है वेनोमस सब्सटेंस, यानी कि जहरीला पदार्थ, वायरस को बोलते हैं। अच्छा, वायरस की बात करें ना, तो वायरस आपको नग नाखों से नहीं दिखेगा। जैसे कोरोना वायरस था, काफ़ी परेशान किया लोगों को। क्या वो लोग नग नाखों से देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। खासियत क्या है, नग नाखों से नहीं दिखेगा। द वायरस इज़ एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। दैट इज़ वाई नग नाखों से आप इसे नहीं देख पाते हो। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक भी नहीं है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। आप इसका साइज़ देखोगे ना डायामीटर में, तो 20 से लेकर 300 नैनोमीटर होता है, जो कि काफ़ी कम है। आप इसे नग नाखों से देख ही नहीं पाओगे। माइक्रोस्कोप लगा के देख सकते हो। मेटाबॉलिकली अगर दिखें तो ये इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब कि मेटाबॉलिज्म जो होता है इसका, ये अंदरूनी होता है, इनर्ट होता है, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट ये कैरी करता है और रेप्लिकेट करता है अपने आप को। एक वायरस आएगा तो अपने आप को रेप्लिकेट करके 10, 50, 100, 150, 200, बहुत जल्दी ये वायरल हो जाता है, बहुत जल्दी जो है फैलता है, रेप्लिकेट करता है अपने आप को। इट इसका जो रेप्लिकेशन है विद इन द सेल होता है ऑफ द लिविंग होस्ट। मतलब कि जैसे कि कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस खुद ही ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, इसको एक होस्ट चाहिए। होस्ट के तौर पे आदमी बैठा है इधर, होस्ट के बॉडी में घुसेगा, वहाँ पे ये रेप्लिकेट करेगा। तो फॉर रेप्लिकेशन दे नीड होस्ट। मेनली बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल्स इसके होस्ट हो सकते हैं। बैक्टीरिया में भी वायरल डिजीज़ लगती है। आप सोचोगे कि भाई वो तो खुद एक इन्फेक्शियस चीज़ है, बट उसको भी वायरस लग जाता है। प्लांट में भी वायरस लगता है, एनिमल में भी वायरस लगता है। जो वायरस होता है ना, ये आरएनए और डीएनए से बना होता है। आरएनए डीएनए कुछ नहीं होता है, प्रोटीन का कोटिंग होता है, ठीक है। आरएनए डीएनए अगर आप बोलोगे तो कि क्या होता है सर, तो आरएनए डीएनए कुछ नहीं, प्रोटीन की कोटिंग होती है। सो आरएनए डीएनए प्रोटीन कोट एंड इज इन मोर कॉम्प्लेक्स टाइप इस सराउंडिंग इनवेलप की तरीके से आरएनए डीएनए होता है, ठीक है। आरएनए डीएनए होता है।
इसमें बहुत सारे जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं नहीं होते हैं वायरस में। जैसे हम जानते हैं ना कि सेल्स के ऑर्गेनल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस है, उसमें बाकी सारे ऑर्गेनल्स है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे लिमिटेड ऑर्गेनल्स होता है और ये खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता, इसको होस्ट चाहिए, ये कंपलसरी है। सो द प्रोटीन जो कोट की बात करी हमने आरएनए और डीएनए वाली, इस कोट को हम लोग कैप्सिड कहते हैं। एंड इट्स सब यूनिट जो होता है वो होता है कैप्सोमेयर। क्या होता है? वो होता है कैप्सोमेयर। सो मोस्ट वायरसेस हैव ईदर आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होता है, एज द जेनेटिक मटेरियल विच मे बी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, स्ट्रैंड की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है। इस तरीके के वायरसेस हो सकते हैं, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, जो कि एक प्रोटीन की कोटिंग होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। द एंटायर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड वीरियन। जो एंटायर इन्फेक्शियस वायरस का पार्टिकल होता है उसे वीरियन कहते हैं, ठीक है, उसे वीरियन कहते हैं। वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल वेयर एज वीरियन इज द एक्टिव इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ वायरस। देखिए, वायरस जो होता है ना, वो एक्टिव हो सकता है या फिर पैसिव हो सकता है। उसमें जो वायरस का न्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है वो वायरस होता है, वो हो सकता है कि इनएक्टिव हो, लेकिन जब वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा तो उसे वीरियन कहेंगे, मतलब वो इन्फेक्शन फैलाएगा अब, ठीक है, तो उसे हम वीरियन कहते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई रशियन साइंटिस्ट डिमित्री इवानोस्की के द्वारा 1892 में वायरस की खोज की गई थी। वायरस की खोज पूछे तो क्या आंसर लगाओगे? एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था दिमित्री इवानोव्स्की, ठीक है, उन्होंने इसकी खोज करी थी। कब करी थी? 1892 में करी थी। ही फाउंड दैट ए डिजीज ऑफ टोबैको प्लांट कुड बी ट्रांसमिटेड बाई एजेंट। वायरल डिजीज लगा था टोबैको के प्लांट पे, उन्होंने रिसर्च किया तो वहाँ पे पाया इन्होंने कि ये जो टोबैको मोजैक वायरस है ये फैल रहा है, एक टोबैको के प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहा है एजेंट के थ्रू, पासिंग थ्रू ए माइन्यूट फिल्टर दैट वुड नॉट अलाउ द पासेज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये पास हो रहा था एक माइन्यूट फिल्टर से जिससे बैक्टीरिया नहीं हो सकता था, ये वायरस ही पास हो रहा था। ऐसे खोज करी इन्होंने दिमित्री इवानोस्की ने 1892 में, और वायरस की खोज हो गई। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि पहली वायरस जो खोज हुई थी वो टोबैको मोजैक वायरस थी। किसने करी? दिमित्री इवानोस्की ने। कब करी? 1892 में। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट कहता है कि 1898 में मार्टिनस बेजरिंक इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेटेड इवानोस्की filtration experiments and then showed that the infectious agent was able to reproduce and multiply in host cell of tobacco plant. He coined the term virus. ठीक है, ये काम इससे पहले जो किया था इवानोस्की साहब ने, रसियन, उनकी चीज़ों को कंक्लूजन में लाया मार्टिनस बेजरिंक ने 1898 में। उस सेम चीज़ को इन्होंने रिप्लिकेट किया, फिल्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट बोला जाता है उसे, और उससे पाया कि ये वायरस जो है फैल रहा है होस्ट सेल के थ्रू, होस्ट सेल टोबैको प्लांट के थ्रू ये फैल रहा था, तो इसको इन्होंने वायरस का नाम दे दिया। टोबैको मोजैक वायरस वाज द फर्स्ट वायरस टू बी क्रिस्टलाइज्ड। इसीलिए ये बोला मैंने ना कि इसको याद कर लो। टोबैको मोजैक वायरस जो था पहला वायरस था जिसे क्रिस्टलाइज किया गया था, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सो इट वाज अचीव्ड बाय वेंडल मेरेडिथ स्टेनली के द्वारा 1935 में इसे अचीव किया गया था। हु ऑल्सो शोड दैट टीएमवी, दैट इज जो टोबैको मोजैक वायरस है, रिमेन्स एक्टिव आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो पहला वायरस जो क्रिस्टलाइज किया गया टोबैको मोजैक वायरस, और ये एक्टिव रहा इनफैक्ट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, द वायरस इज अ लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। वायरस एक ऐसा फॉर्म होता है जो कि नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का माना जाता है।
ना तो ये नॉन लिविंग है ना ही पूरा लिविंग है। इसको मतलब रेप्लिकेंट करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। तो एक तरीके से ये नॉन लिविंग भी नहीं है और लिविंग भी नहीं है, तो इसके बीच का लिंक माना जाता है। वायरसेस आर नॉन लिविंग व्हेन दे आर आउटसाइड द होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल से के बॉडी से बाहर है तो नॉन लिविंग है। जैसे ही कोई होस्ट सेल पकड़ लिया इन्होंने, दे आर कंसिडर्ड टू बी लिविंग सेल। बट व्हेन दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट दे आर लिविंग। दे टेक ओवर द होस्ट सेल मशीनरी। होस्ट का जो सेल होता है ना, उसको पूरा कंट्रोल में ले लेता है ये, और अपने आप को उस तरीके से रेप्लिकेट करने लगता है। होस्ट के कमांड को ख़त्म ही कर देता है और अपने हिसाब से अपने आप को रेप्लिकेट करता है और होस्ट के सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। द रिवर गंगा इज सेल्फ क्लींजिंग, हैज़ हीलिंग पावर्स। इंडीड इट्स वाटर हैज़ बैक्टीरियोफेगस हु इन्फेक्ट्स एंड किल बैक्टीरिया। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ कि रिवर गंगा जो है, रिवर गंगा, इसके बारे में इसने बोला है तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। रिवर गंगा खुद को क्लीन कर लेती है। उसमें देखिए रिवर गंगा में कितनी गंदगी फेंकी जाती है, कितने बैक्टीरिया गिरते हैं, ह्यूमन फेकस गिरता है, बहुत सारी चीज़ें गिरती हैं गंगा में। लेकिन वहाँ एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेगस। ये क्या करता है ना, इन बैक्टीरिया को ही अपना होस्ट बना लेता है और ये होस्ट सेल मर जाते हैं और इस तरीके से गंगा साफ रहती है। सेल्फ क्लींजिंग होती रहती है गंगा की, तो देख सकते हैं। अगला है कि फेग थेरेपी। फेग थेरेपी इज़ द यूज ऑफ बैक्टीरियोफेगस टू ट्रीट पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इस तरीके की जो गंगा में ये चीज़ होती है ना, और जो सेल्फ हीलिंग, उसको हम फेग थेरेपी कहते हैं, जिसमें एक वायरस जिसका नाम है बैक्टीरियोफेग्स, ये क्या करता है, इन्फेक्शियस पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया को ही मार देता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी एक साइंस है, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें स्टडी की जाती है, साइंटिफिक स्टडी किसकी, वायरस की। अब देखिए 1977 में इंडिया को डिक्लेयर किया गया था स्मॉल पॉक्स से फ्री। स्मॉल पॉक्स जिसे हम माता कहते हैं, छोटी माता कहते हैं, गांव घरों में खूब होता था, आज भी होता है कभी कभी। चिकन पॉक्स हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स होगा, तो ये वायरल डिजीज़ है। इसको, इससे भारत को फ्री किया गया था 1977 में। देखिए हमने बात करी अभी वायरस के बारे में, तो एक अभी जो पेंडेमिक आया था, रीसेंट पेंडेमिक 2019 वाला कोविड-19, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि इससे आजकल बहुत सवाल बन रहे हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो ये बीमारी आई थी 2019 में, बहुत भयंकर तरीके से, कोरोना वायरस डिजीज़, कोविड-19 जिसे कहते हैं। हुआ क्या, सब कुछ संसार में बहुत नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लोग अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक ऐसी खबर आई कि भाई एक वायरस जो है फैल रहा है लगातार। ये वायरस जो है वुहान, एक शहर है चाइना में, वहाँ के एक लेबोरेटरी से निकला हुआ ऐसा माना जा रहा था। सो कोरोना वायरस आर लार्ज फैमिली ऑफ आरएनए वायरसेस। कोरोना वायरस जो होते हैं लार्ज फैमिली होते हैं आरएनए वायरसेस के। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आरएनए वायरसेस होते हैं। इन ह्यूमन दीज वायरसेस कॉज रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो आपका रेस्पायरेशन सिस्टम है, लंग्स आपका, आप जो सांस लेते हो वो पूरा ट्रैक को ये इन्फेक्ट कर देता है। तो आपको सांस लेने की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन आपके बॉडी में कम हो जाता है, आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है, मोर सीवियर डिजीज हो सकते हैं सच एज सार्स, जिसे हम सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम कहते हैं, जहाँ पे आपको सांस लेने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। फर्स्ट टाइम इसे आइडेंटिफाई किया गया था 2002 में। इसके अलावा आपको मर्स हो सकता है, यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम, जिसे हम कैमल फ्लू भी कहते हैं, इसको आइडेंटिफाई किया गया था पहली बार 2012 में। कोविड-19 भी आपको हो सकता है। सो कोविड-19 जो है कोरोना वायरस डिजीज 2019 यहाँ पे ईयर है, ठीक है, इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। किस तरीके का डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, काफ़ी जल्दी फैलता है। नोवल कोरोना वायरस एनकोव की वजह से ये होता है और ये सार्स कोव 2 पैदा करता है, जिसे हम सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम, यानी कि आपकी रेस्पायरेटरी ट्रैक पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। पहली बार जैसा कि मैंने बताया कि वुहान शहर चाइना में आइडेंटिफाई किया गया था एंड हैज़ रिजल्टेड इन एन
ऑन गोइंग, अभी भी ये चल रहा है, ऑन गोइंग पैंडेमिक है विथ मिलियंस के ऑफ केसेस एंड लैक्स ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, और अभी भी ये हो ही रहा है, ठीक है, अभी भी ये हो ही रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डिक्लेयर किया था, कोविड-19 आउटब्रेक डिक्लेयर किया गया था एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे, इंटरनेशनल कंसर्न इसको घोषित कर दिया गया था 30 जनवरी 2020 को, और फाइनली इसे पेंडेमिक घोषित किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, भाई ये वर्ल्ड में फैल रहा है, इसीलिए पेंडेमिक, पैन मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एरिया में फैल रहा है, तो 11 मार्च 2020 को ये घोषित हो गया। कॉमन साइंस क्या क्या हो सकते हैं कोविड-19 के? कॉमन साइंस जो है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, कहने सिम्टम्स हो सकते हैं, कहने का मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको फीवर, आपको कफ, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसके अलावा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज, फैटीग, लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट, ये सब इसके कॉमन जो है साइंस है। सो बहुत लोग मरे भी थे इसमें। वाइल द मेजोरिटी ऑफ केसेस रिजल्टेड इन नो और माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स, ऐसा भी हो रहा था कि कई सारे लोगों का सिम्टम्स पता भी नहीं चल रहा था, उस बंदे को हो भी गया लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि हाँ उस बंदे को बीमारी है भी। सम प्रोग्रेस टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS बोला गया, लाइकली पार्टिसिपेटेड बाय सीटोकीन स्टोम, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो रहा था, सेप्टिक शॉक हो रहा था, सेवियर ब्लड क्लॉटिंग हो जा रही थी, इसके वजह से डेथ भी हुआ बहुत सारे लोगों का। तो मतलब वेराइटी ऑफ इसमें जो है सिम्टम्स देखे जा रहे थे। प्रिवेंटिव मेजर सरकार ने, WHO ने काफ़ी ज़्यादा जो है सजेस्ट किया, बोला कि अगर आपको इससे बचना है तो फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोला गया। 2 गज की दूरी कोरोना से है ज़रूरी, ऐसे मतलब बहुत सारे डायलॉग भी आए थे। इसके अलावा बोला गया था कि कोई अगर किसी को हो जाता है, कहीं दूर से ट्रैवल करके आता है, तो उसको क्वारंटीन करो। क्वारंटीन का मतलब है कि उसे जो है आइसोलेशन में रखा जाए, वो किसी से मिले ना, ठीक है। इसके अलावा वेंटिलेशन ऑफ इंडोर स्पेसेस, बोला गया कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज स्पेस कर रखोगे तो ये फैलेगा, तो इसलिए वेंटिलेशन होना चाहिए इंडोर स्पेसेस का। जब कोई आदमी बाहर निकले, खांसी हो, कुछ हो, तो मुंह को ढके। हैंड वॉशिंग बहुत सजेस्ट की गई कि 20 सेकेंड तक वॉशिंग करनी चाहिए। एंड इसके बाद बोला गया कि भाई अनवाश्ड हैंड से आप बचे, अनवाश्ड हैंड को फेस की तरफ ना ले जाएं। द यूज ऑफ फेस मास्क वाज सजेस्टेड WHO के द्वारा, एंड कवरिंग हैज़ बीन रिकमेंडेड इन द पब्लिक सेटिंग इन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। इसके अलावा द प्राइमरी ट्रीटमेंट बोला गया कि क्या होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, इस डिजीज़ का प्राइमरी ट्रीटमेंट बोला गया कि सिम्टोमेटिक होगा, जिस तरीके के सिम्टम्स होंगे उस तरीके की दवाइयाँ दी जाएंगी। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स, सपोर्टिव केयर दिया जाएगा, ऑक्सीजन वगैरह जैसे चीज़ें हैं। आइसोलेशन किया जाए, बंदा जिसको हो गया है उसको दूर रखो, दूसरे बंदों तक ना फैले। एक्सपेरिमेंटल मेजर भी अपनाए गए बहुत सारे। सेवरल वैक्सीन्स जो है इसमें तैयार किए गए, इंटेंडेड टू प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यून अगेंस्ट SARS-CoV-2, इस वायरस के अगेंस्ट में आपकी इम्यूनिटी तैयार हो जाए, इसके लिए डोजेज आपको वैक्सीन्स के तैयार होने लगे। सबसे पहली स्पुतनिक बन के आई थी, जो कि रसिया ने बनाई थी। दिस हैव बीन डेवलप्ड एंड वेरियस कंट्रीज हैव इनिशिएटेड मास वैक्सीनेशन कैंपेन्स। वैक्सीन की होड़ लग गई थी। सम प्रोमिनेंट वैक्सीन्स टाइप्स ऑथराइज्ड बाय एटलीस्ट वन रेगुलेटिंग अथॉरिटी फॉर पब्लिक यूज आर RNA वैक्सीन्स। RNA वैक्सीन्स में कौन कौन सी वैक्सीन थी? RNA वैक्सीन में थी फाइजर की बायोएनटेक वैक्सीन एंड मॉडर्ना वैक्सीन, जो कि अमेरिकन थी। इसके अलावा कन्वेंशनल इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 जो कि बॉडी में डाल दिया जाए, वो वैक्सीन भी बनी, जैसे कि BBI-BP कोर वी फ्रॉम सिनोफार्मा। इसके अलावा BBV-152 कोवैक्सीन बना। ये सब क्या था, इस SARS-CoV-2 के इनएक्टिवेटेड जो है वैक्सीन से बना था। भारत बायोटेक्स ने बनाया था कोवैक्सीन को। कोरोना वैक, सिनोवैक, WIBP फ्रॉम सिनोफार्मा, ये सब बना था। वायरल वेक्टर वैक्सीन बने। अब ये पूछा जाता है कि स्पुतनिक किस तरीके की मेडिसिन थी, किस तरीके का डोज था, तो ये किस तरीके का वैक्सीन था, वायरल वेक्टर वैक्सीन था। एंड स्पुतनिक लाइट भी बना, ये रसिया ने बनाया था। ये पहला जो है, ये कोई अगर
वैक्सीन बना तो यही था। इसके अलावा कुछ और बना, जैसे कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बना, ED5 बना, कैंसिनो बायोलॉजिक्स ने बनाया था इसको। इसके अलावा पेप्टाइड वैक्सीन इपीवैक कोरोना फ्रॉम द वेक्टर इंस्टीट्यूट ने बनाया। तो बहुत सारी वैक्सीन जो बन के आई। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, 16 जनवरी 2021 को 16 जनवरी 2021 को इंडिया ने स्टार्ट कर दिया अपना नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, आज भी बहुत सारे एग्जाम के सवाल में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कब स्टार्ट हुआ था वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में। ये स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी 2021 को। ये SARS-CoV-2 के अगेंस्ट में, यानी कि कोरोना के अगेंस्ट में 2 तरीके की वैक्सीन लाई गई थी मार्केट में। कोविशील्ड, जिसका मेकर था ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, मैन्युफैक्चर्ड बाय पुणे वेस्ट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII ने बनाया था इसे, अदर पूनावाला की कंपनी। इसके अलावा कोवैक्सीन बना, इट वाज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इन एसोसिएशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मदद से बनाया गया था। उसके बाद सिंस देन 6 फरवरी 2022 तक इंडियाज ड्रग रेगुलेटर ने अप्रूव किए टोटल 7 अदर वैक्सीन कोवैक्सीन को, जैसे उसमें स्पुतनिक 5 भी था जो कि रसिया का था, बट मैन्युफैक्चर किया जाने लगा भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब के द्वारा विथ एडिशनल प्रोडक्शन फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी इसे प्रोड्यूस किया। मॉडर्ना वैक्सीन आया भारत में, इसे भी अप्रूव किया गया कि भाई इसे भी कोई लगवाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन आया, जाइकोव आया, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट DNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन था जाइकोव डी, वर्ल्ड का पहला DNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन था। ये जाइडस कैंडिला इंडिया ने बनाया था। कार्बवैक्स आया, डेवलप्ड बाय टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट एंड बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन इन हॉस्टन टेक्सास एंड डायनावैक्स टेक्नोलॉजी USA ने बनाया था। एंड लाइसेंस टू इंडियन बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायोलॉजिकल लिमिटेड। कोवावैक्स आया, कोवोवैक्स डेवलप किया गया था नोवावैक्स एंड द कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन सेपीज के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा स्पुतनिक लाइट को भी हमने जो है ऑथराइज किया था भारतीय सरकार ने। द कंट्री वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव इन इंडिया वाज रोल्ड आउट 16 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, जैसा कि हम जानते हैं 2021 में। एंड किससे स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ। और पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मनीष कुमार, जो कि एक हेल्थ केयर वर्कर था। गेटिंग इनोकुलेटेड इन द फर्स्ट फेज, पहला जो डोज आया इसी में आया था। द वैक्सीनेशन ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो कि जैसे कि सेना हो गई, हेल्थ केयर वर्कर हो गए, ये 2 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। 2 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिस वाले हो गए, कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स है, तो उनको 2 फरवरी को स्टार्ट हो गया था। द नेक्स्ट फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन कमिंग फ्रॉम 1 मार्च 2021 से स्टार्ट हुआ फॉर ऐसे लोगों के लिए जो 60 साल या उससे ज़्यादा के हैं, मतलब एल्डरली, over 60 years of age and those of 45 years of the age with a specific comorbidity condition, जिनको कोई दिक्कतें थी, ताकि वो बचे रह सके। द कंट्री लॉन्च्ड वैक्सीनेशन फॉर ऑल एज्ड मोर देन 45 ईयर्स 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ था। बाद में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव सभी के लिए होगा जो कि 18 साल से ऊपर के होंगे। 1 मई 2021 से ये स्टार्ट हो गया था। अगला जो फेज आया था वैक्सीनेशन का वो 3 जनवरी 2022 को हुआ फॉर एडोलेसेंट्स के लिए, 15 से 18 साल के एज वाले लोगों के लिए, जो युवा बिल्कुल जो थे उनके लिए लाया गया। इंडिया बिगेन एडमिनिस्ट्रिंग प्रिकॉशन बूस्टर डोज आया, फिर पहले दूसरे डोज के बाद बूस्टर डोज आया कोविड-19 का। ये स्टार्ट हुआ था अगेन विद द हेल्थ लाइन वर्कर्स सबसे पहले, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स इंक्लूडिंग पर्सनल डिप्लॉयड फॉर इलेक्शन ड्यूटी एंड दोज एज्ड 60 ईयर्स एंड अबव विथ कोमॉर्बिडिटीज़, कोई अलग सी बीमारी उनको लगी हुई है पहले से। तो फ्रॉम 10 जनवरी 2022 अमिड ए स्पाइक इन कोरोना वायरस इन्फेक्शन फ्यूएल्ड बाय ओमिक्रॉन वेरिएंट, अगेन ये जो है बूस्टर डोज लाया गया था। कोविड-19 वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 14 ईयर्स से स्टार्ट हुआ 16 मार्च 2022 से विद द कॉर्बवैक्स वैक्सीन के साथ। ये 12 से 14 वालों को भी दिया जाने लग गया, इससे नीचे वालों को अभी तक नहीं दिया गया है। अब हम बात करें अगर कोविड वेरिएंट की,
तो कोविड वेरिएंट बहुत तरीके के आए, ठीक है, बहुत तरीके के कोविड के वेरिएंट, मतलब अपना ये रूप बदलता रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि वायरस की खासियत क्या होती है, ये अपना रूप चेंज करता रहता है। सो वायरसेस लाइक SARS-CoV-2, द वायरसेस दैट कॉजेज COVID-19 चेंज ओवर टाइम एंड विल कंटिन्यू टू चेंज द मोर दे सर्कुलेट। जितना फैलेगा उतना चेंज होगा। समटाइम्स वेरिएंट्स ऑफ द वायरस में डेवलप। A variant is where the virus contains at least one new change to the original virus. Some variant of coronavirus such as Delta, Omicron are spreading more easily between the people. Delta वाला हो गया, ओमिक्रॉन वाला बहुत तेज़ी से फैलने वाला था, ये चेंज होके रूप बदल के आया था, वेरिएंट था। At present time, the expert group convened by WHO, World Health Organization की बात करें, it has recommended using letters of Greek alphabet such as alpha, beta, gamma, delta variant for naming SARS-CoV-2. WHO ने ही डिसाइड किया है कि ग्रीक जो अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, उससे ही इनको डिनोट किया जाएगा, विच विल बी easier and more practical to be discussed by non-scientific audiences. करेंटली अगर देखा जाए 15 मार्च 2022 का डेटा है, अभी तो 24 आ चुका है। डिजिग्नेटेड SARS-CoV-2 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट आर एज फॉलोज। आप देख सकते हैं, इस हिसाब से डेटा को एक बार देख लेना। इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हो। फिर आएंगे हम गिनिया वर्म डिजीज़ पे। तो दोस्तों वायरल डिजीज़ की कैटेगरी में अगला जो डिजीज़ है वो है गिनिया वर्म डिजीज़, जिसे हम शॉर्ट में GWD भी बोलते हैं। तो गिनिया वर्म जो डिजीज़ है, जिसे हम ड्रैकुलाइसिस भी बोलते हैं, दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया बिफोर इट वाज इरेडिकेटेड इन 2000 में ख़त्म कर दिया गया, बट इससे पहले ये भारत के कई सारे स्टेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था। इट इज़ ए पैरासिटिक इन्फेक्शन बाय गिनिया वर्म, पैरासाइट से ये होता था। इट इज़ कॉज्ड बाय लार्ज नेमाटोड, सो ड्रैकुलस मेडियनसिस, which passes its life cycle in two hosts, that is man and cyclops, एक वाटर फ्लीज होता है, उसमें रहता था। A person becomes infected when they drink water that contains water fleas, that is cyclops infected with guinea worm larva. Initially there are no symptoms, but बाद में about 1 year later the female worm forms a painful blister in the skin, usually on the lower limb. ठीक है। पोलियो तो आज भी भारत में है, ठीक है, पोलियो की दवाई आज भी पिलाई जाती है। पोलियो भी एक वायरल डिजीज है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोलियोमाइलिटिस, ठीक है। इससे क्या होता है कि पैरों का विकास नहीं होता है ठीक से, पैरों में ज़्यादा ये होता है, लूला लंगड़ा हो जाता है आदमी। सो इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाई पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो होता है, इट इज़ यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू इन्फेक्टेड फेकल मैटर। इन्फेक्टेड फेकल मतलब जो आपका जो फेकस होता है, जो आप पोटी करते हो, अब वो अगर उसका कोई भी पार्ट आपके माउथ में चला गया, इन्फेक्टेड कोई बंदा है उसके थ्रू आपके में चला गया, तो ये हो सकता है आपको भी। इट मे ऑल्सो बी स्प्रेड बाई फूड और वाटर कंटेनिंग ह्यूमन फेकस, ठीक है, एंड लेस कॉमनली फ्रॉम द इन्फेक्टेड सलाइवा। So those who are infected may spread the disease for up to 6 weeks even if the no symptoms are present. कोई इन्फेक्टेड है तो 6 वीक तक उससे बची के रहना चाहिए। सिम्टम्स उसमें नहीं दिखेगा, बट वो स्प्रेड कर सकता है उसको। इट मे अफेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड कॉजिंग मसल वीकनेस। इसके अलावा पैरालिसिस हो सकता है, बिकॉज पोलियो वायरस डिस्ट्रॉय कर देता है द सेल्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन कॉर्ड कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स। तो इसलिए देखते हो ना कि कई बंदे लूले लंगड़े हो जाते हैं। द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाई जोनास सॉक 1952 में एंड केम इन टू यूज इन 1955। द ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाई अल्बर्ट सबीन एंड केम इन टू कॉमर्शियल यूज इन 1961। कब आया? 1961 में। दे आर ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। देखिए कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनको होल्ड नहीं किया जा सकता है, वो मेडिसिन जो कि लाइफ सेविंग टाइप की हैं, जैसे कि इनमें से ये भी आता है, ठीक है, पोलियो का वैक्सीन।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में आता है द मोस्ट इफेक्टिव एंड सेफ मेडिसिन नीडेड इन हेल्थ सिस्टम। ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज यूज अगेंस्ट फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस, जैसे कि टाइप 1 पोलियो वायरस है, टाइप 2 पोलियो वायरस है, इसके अलावा टाइप 3, तीनों के लिए ये ओरल वाला जो पोलियो वैक्सीन है वो यूज किया जाता है, आज भी ये दिया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड द ऑफिशियल सर्टिफिकेशन टू इंडिया। इंडिया को पोलियो फ्री कर दिया गया था 2014 में, लेकिन रिसेंटली अभी कुछ केसेस देखे गए हैं। 27 मार्च 2014 को इंडिया फ्री हो गया था, बट रिसेंटली कुछ केसेस देखे गए हैं, उसके बाद अलर्ट जारी है। In September 2015, WHO declared that poliovirus type 2 has been eradicated from the earth and no cases caused by this serotype had been detected since November 1999. ठीक है, for this reason WHO declared a remove the type 2 PV poliovirus and switch from the trivalent to bivalent vaccine अप्रैल 2016 में, क्योंकि जो टाइप 2 है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे राइनो वायरस के बारे में। जो राइनो वायरस है ये एक ग्रीक राइनोज से लिया गया है, ऑफ द नोज, एंड लैटिन वर्ड वायरस से लिया गया है। 2 वर्ड से मिल के बना है। राइनो का मतलब होता है नोज, और लैटिन वर्ड वायरस से मिल के बना है, जिसका मतलब होता है पॉइजनस सब्सटेंस, वेनोमस सब्सटेंस बोलते हैं वायरस को। इट इज़ मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शियस एजेंट इन ह्यूमन में बहुत ज़्यादा होता है, एंड ये प्रीडोमिनेंट है कॉमन कोल्ड के लिए। ये जिसको ये पकड़ता है उसको कॉमन कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है। राइनो वायरस इन्फेक्शन जो होता है ये फैलता है, प्रोलिफरेट करता है इन टेम्परेचर 33 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये फैलने मतलब इसके लिए योग्य है, काफ़ी सूटेबल माना जाता है इस तरीके का जो टेम्परेचर रेंज है इसके लिए। द टेम्परेचर्स फाउंड इन नोज, ये जो टेम्परेचर होता है 33 से 35 डिग्री, ये नोज में पाया जाता है, इसलिए जो है नाक में ये वायरस ज़्यादा फैलता है। द 3 स्पीसीज ऑफ राइनो वायरस ABC, 3 इसके स्पेसी हैं। These include around 160 recognized types of human rhinovirus that differ according to their surface protein, जिसे हम सेरोटाइप बोलते हैं। Its symptoms include sore throat, इसमें क्या होगा, गला आपका मतलब ऐसा लगेगा कि दर्द हो रहा है, शोर हो जाएगा उसमें। रनी नोज रहेगा, नाक बहेगा। नेजल कंजेशन आपको फील होगा, नाक से सांस नहीं ली जाएगी। स्नीजिंग एंड कफिंग होता है। फैटीग हो जाएगा, हेडेक हो सकता है आपको। फिर एक और आता है हेपेटाइटिस बी वायरस, इससे लीवर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस लीवर को लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर में भी बदल सकता है। सो हेपेटाइटिस बी जो है इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। क्या इन्फेक्शियस डिजीज़ है? इन्फेक्शन से होता है, कॉज बाई हेपेटाइटिस बी वायरस दैट अफेक्ट द लीवर। ये किसको अफेक्ट करता है? लीवर को अफेक्ट करता है। इट कैन कॉज बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन, ये फैला सकता है। किस तरीके की? एक्यूट होता है कि मतलब बहुत ही जल्दी फैल गया एक्यूट, और क्रोनिक होता है कि मतलब लगातार कई सालों से चल रहा है, आपका लीवर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इट कैन कॉज स्केयरिंग ऑफ ऑर्गन, इसके अलावा लीवर सिरोसिस भी हो सकता है, लीवर कैंसर भी ये पैदा कर सकता है। इस फैलता कैसे है? इट स्प्रेड्स व्हेन पीपल कम इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, ओपन सोर्स, या फिर कोई बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में आप आ जाओ इन्फेक्टेड व्यक्ति के, जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हो रखा है, तो इसलिए जो है हेपेटाइटिस बी का चेक कराना ज़रूरी होता है। इन्फेक्शन अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ, या फिर और फॉर्म कॉन्टैक्ट विद द अदर पर्सन ब्लड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ इज मोस्ट फ्रिक्वेंट मेथड बाई विच हेपेटाइटिस बी एक्वायर्ड। सो ये बॉडी फ्लूइड से होता है। हेपेटाइटिस बी जो है इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है, पीलिया रोग जिसे कहते हैं, फीवर हो जाएगा, लीवर की बीमारी है पीलिया, फीवर हो जाएगा, फैटीग हो जाएगा। इट परसिस्ट फॉर वीक एंड मंथ तक चल सकता है। स्टोमक ट्रबल रहेगा आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, नौजिया होगा, वोमिटिंग होगा, बेली पेन भी, पेट में दर्द बना रहेगा। ये था मम्स जो है अगेन वायरल डिजीज है। तो मम्स इज ए कॉन्टेजियस डिजीज कॉज बाई वायरस, मम्स वायरस की वजह से होता है ये, एंड दैट प्रोसेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू द सैलिवा, लार से आपके होगा, आपके नेजल सिक्रेशन जो नाक से बहता है माल उससे भी होता है, क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट से भी हो जाता है। द कंडीशन प्राइमरली अफेक्ट द सैलिवरी ग्लैंड, जो कि हमारे मुंह की ग्लैंड है, जिससे लार जो है सैलिवा जो निकलता है, ऑल्सो कॉल्ड द पैरोटिड ग्लैंड।
The hallmark symptom of mumps is swelling of the salivary gland. Initial signs और symptom जो है often include fever, मसल पेन होगा, इसमें हेडेक हो सकता है, पुअर एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगा, फीलिंग ऑफ जनरली अनवेल आपको फील होगा. सिम्टम्स आर ऑफन मोर सीवियर इन एडल्ट्स दैन इन चिल्ड्रन. कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड मेनिंजाइटिस आपको हो सकता है, पैनक्रियाटिस हो सकता है, परमानेंट डिफनेस, आवाज़ सुनाई बंद हो जाएगा, टेस्टिकुलर इन्फ्लामेशन हो सकता है, जो आपके टेस्टिस हैं वो उनमें भी सूजन आ सकती है, विच अनकॉमनली रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी ऑल्सो. अब आता है रेबीज़. रेबीज़ भी वायरल डिजीज़ है, हाइड्रोफोबिया भी इसको बोलते हैं. सो रेबीज़ लाइजे वायरस जो है, इट फॉर्मली, जो जिसको रेबीज़ वायरस बोलते हैं, ये एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस है. न्यूरोट्रॉपिक वायरस है मतलब कि ये ब्रेन से होते हुए निकलता है. कॉज रेबीज़ इन ह्यूमन एंड एनिमल, आपके ब्रेन सेल को अफेक्ट करता है. रेबीज़ का जो ट्रांसमिशन है, इट कैन ऑकर थ्रू द सेलिवा ऑफ एनिमल. लाइक आपको कहते हैं ना कि कुत्ता काटा तो रेबीज़ आपको हो सकता है, क्योंकि उसके सलाइवा में ये वायरस रहता है. अगर कैट भी काट लेती है, बैट काटता है, वाइल्ड एनिमल लाइक फॉक्स वगैरह, तो आपको रेबीज़ हो सकता है. इट स्प्रेड व्हेन एन इन्फेक्टेड एनिमल स्क्रैच कर दे, आपको काट ले, ठीक है, तो हो सकता है आपको. अर्ली सिम्टम क्या होंगे इसमें? आपको फीवर लगेगा, टिंगलिंग एट द साइट ऑफ एक्सपोजर आपको फील होगा. दीज सिम्टम्स आर फॉलोड बाई वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम, जैसे कि वायलेंट मूवमेंट होगा आपका, आप भी कुत्ते के जैसा बिहेव करना शुरू कर दोगे, अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट होगा, फियर ऑफ वाटर होगा, कन्फ्यूजन आपको होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, मतलब दिमागी तौर पे आपको बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाएगी. वंस सिम्टम्स अपीयर द रिजल्ट इज नियरली ऑलवेज डेथ. बहुत खतरनाक बीमारी होती है. फिर आता है हर्पेस डिजीज. ये भी एक वायरल डिजीज है. इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शियस डिजीज. इट इज़ कॉज्ड बाई द हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस. इट कॉजेज सोर्स अराउंड द माउथ. आपके मुंह के अराउंड में दाने हो जाएंगे, सोर्स हो जाएंगे, लिप पे हो जाएंगे. इसके अलावा जेनिटल ऑर्गनस, आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे भी सोर्स हो जाता है. फिर आता है मेनिंजाइटिस. अगेन आपको ये दिमागी, ब्रेन से रिलेटेड वायरस है, ये ब्रेन को अफेक्ट करता है. आपको सर दर्द होगा, हेडेक, नेक का स्टिफनेस, बहुत सारी दिक्कतें होंगी. सो मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंग्स. द मेनिंग्स आर 3 मेम्ब्रेन्स दैट कवर द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड. तो मेनिंजाइटिस कैन अकर व्हेन फ्लूइड सराउंडिंग द मेनिंग्स बिकम इन्फेक्टेड. जो आपको मेनिंग्स है, जो कि ब्रेन को कवर देता है, वो अगर इन्फेक्टेड हो गया तो आपको मेनिंजाइटिस हो जाएगा. द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है आपको, नेक स्टिफनेस, आपका गर्दन लगेगा कि अकड़ गया है. अदर सिम्टम्स इंक्लूड कन्फ्यूजन और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस. वोमिटिंग हो सकती है, इनएबिलिटी टू टॉलरेट लाइट और लाउड नॉइज आपको हो सकता है. मेनिंजाइटिस मे बी कॉज बाय इन्फेक्शंस विद द वायरस, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So meningitis caused by meningococcal bacteria may be accompanied by characteristic rash भी होता है, आपकी बॉडी पे रैसेस हो जाएंगे. फिर आता है डेंगू फीवर. डेंगू फीवर होगा तो एक वायरल डिजीज है, अगेन वेक्टर बॉर्न डिजीज भी बोलते हैं इसको. सो डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ एडीज मॉस्किटो, जो कि वेक्टर के तौर पे काम करता है. एडीज इजिप्टी बोलते हैं जिसे. इन्फेक्टेड विद डेंगू वायरस. अगर ऐसे मच्छर पे अगर वायरल लगा हुआ है और आपको काट लिया तो आपके अंदर ये वायरस चला जाएगा. टाइगर मॉस्किटो जो है, जिसे एडिस अल्बोपिक्टस बोलते हैं, इट कैन ऑल्सो सर्व एज ए वेक्टर फॉर दिस वायरस. सिम्टम्स टिपिकली कैसे होंगे? इट बिगिन 3 to 14 डेज के भीतर आपको पता लगने लग जाएगा, आपके प्लेटलेट्स डाउन होने लग जाएंगे. दिस में इंक्लूड हाई फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, मसल और जॉइंट पेन भी होता है और स्किन पे रैसेस हो जाएंगे. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं. डेंगू फीवर जो है, इट अफेक्ट द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स जो ब्लड में क्लॉटिंग का काम करते हैं, वो बिल्कुल आपको कम हो जाएंगे. इवन 20-25 हज़ार तक गिर जाते हैं, आदमी मरने का हो जाता है. सो डेंगूज जो वायरस है, द मेन कॉज ऑफ द डेंगू फीवर इंड्यूसेस बोन मैरो सप्रेशन करने लगता है. सिंस बोन मैरो इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ब्लड सेल का, इट्स सप्रेशन कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ ब्लड सेल लीडिंग टू द लो प्लेटलेट्स. ठीक है, तो इसके लिए आपको फिर दिया जाता है दवाई. फिर आपको बहुत सारा नारियल का पानी सजेस्ट किया जाता है,
बताते हैं कि पपीता काफ़ी अच्छा प्लेटलेट बढ़ाने का काम करता है, तो ये सब चीज़ें आपको सजेस्ट की जाती हैं। चिकनगुनिया अगेन आपको वायरल डिजीज़ है। इट इज़ अ वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय चिकनगुनिया वायरस। किस वायरस से होता है? चिकनगुनिया वायरस से होता है, जो कि इन्फेक्टेड होता है मॉस्किटो एडिस एल्बोपिक्टस, ये फैलाता है चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये सब मच्छरों की वजह से होता है। एंड एडिस इजिप्टी भी इसको फैलाता है। ये भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। वेक्टर यहाँ पे मच्छर होता है। इट कॉजेज फीवर एंड सीवियर जॉइंट पेन आपकी बॉडी में होता है। अदर सिम्टम्स इसमें होते हैं मसल पेन, हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, फैटीग एंड रैश भी होते हैं बॉडी में। इट इज़ नॉट ए कंटेजियस डिजीज बिकॉज एन इन्फेक्टेड मैन कैन नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन डायरेक्टली टू अदर पर्सन, बट हाँ अगर मच्छर ने आगे काटा है तो हो जाएगा, फैलता नहीं है चिकनगुनिया। कहता है जीका वायरस। जीका वायरस जो है ये काफ़ी इन्फेक्शियस है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है ये वायरस जो है जीका वायरस वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ ये होता है जीका वायरस की वजह से। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? फीवर हो जाएगा, रेड आई हो जाएगी, आँख आपका लाल हो जाएगा, ज्वाइंट पेन होगा, हेडेक होगा, इसके अलावा मैकुलो पैपुलर रैश होगा। जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन प्राइमरली थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस इजिप्टी एंड एडिस अल्बोपिक्टस मच्छर के द्वारा काटने से होता है। अगेन वायरल वेक्टर डिजीज है। इट कैन ऑल्सो बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एंड पोटेंशियली स्प्रेड बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑल्सो। इन्फेक्शियस पर्सन जो होता है, जो इन्फेक्शन जो प्रेग्नेंट वुमन में, ये बहुत प्रेग्नेंट वुमन से बेबी में पहुंच जाता है, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसके बाद आता है येलो फीवर। तो येलो फीवर जो है ये भी एक एक्यूट वायरल होमोरेजिक डिजीज़ है। ट्रांसमिट होता है येलो फीवर वायरस की वजह से। इन्फेक्ट इसको भी मतलब वेक्टर चाहिए, कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो होगा तभी, लाइक एडिस इजिप्टी इसको फैलाता है येलो फीवर को। टाइगर मॉस्किटो भी यानी कि एडिस एल्बो पिक्टर्स भी इसको फैलाता है। कैन ऑल्सो सर्व एज ए वेक्टर फॉर दिस वायरस। सो वेक्टर डिजीज है। सिम्टम्स ऑफ येलो फीवर इंक्लूड फीवर हो जाएगा, आपको हेडेक रहेगा, जॉन्डिस भी हो सकता है जिसे पीलिया रोग कहते हैं, मसल पेन होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग और फैटिक भी हो सकता है। येलो फीवर जो है इट इज़ प्रिवेंटेड बाई एक्सट्रीमली इफेक्टिव वैक्सीन विच इज़ सेफ एंड अफोर्डेबल भी है, तो ये प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर ये बीमारी अगेन बहुत फेमस बीमारी है, बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो ये जो बीमारी है अगेन इन्फेक्शन है ब्रेन का, ब्रेन में आपके इन्फेक्शन हो जाता है इस वायरस की वजह से, जिसका नाम है जैपनीज इंसेफेलाइटिस वायरस। वाइल मोस्ट इन्फेक्शन रिजल्ट इन द लिटिल और नो सिम्टम्स, ज़्यादा सिम्टम नहीं दिखते हैं। ओकेजनली आपको इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन में सूजन हो जाता है। इन दिस केस सिम्टम्स में इंक्लूड हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, फीवर, कन्फ्यूजन और सीजर्स हो सकते हैं। सो देर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और क्योर फॉर Japanese encephalitis. Once a person has a disease, treatment can only relieve the symptoms. Symptoms की ट्रीटमेंट की जाती है। प्रिवेंशन एंड केयर आर बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ जैपनीज इन्फेलाइटिस। तो जैपनीज जो ये इन्फेलाइटिस है इज ए मॉस्किटो बोर्न वायरल वेक्टर है। द स्पेसी क्यूलेक्स जो मॉस्किटो है इसका मेन वेक्टर है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है इसका मेन वेक्टर है। क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका मेन वेक्टर है। अब आता है एड्स जो है अगेन एक वायरल डिजीज है जो कि HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। ये आदमी के प्लेटलेट जो T2 सेल है, T3 सेल है, उसको ख़त्म करने लगता है और इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। जब 200 से नीचे अगर आ जाता है T2 T3 सेल, तो आदमी जो मरने को हो जाता है उसको एड्स हो जाता है। सो एक्वायर्ड ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है, जिसे एड्स कहते हैं, इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इट इज़ ए फैटल डिजीज, बहुत खतरनाक है, जान चली जाती है। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स बिलोंग्स टू द रेट्रो ग्रुप ऑफ वायरसेस। रेट्रो ग्रुप ऑफ वायरसेस से बिलोंग करता है। इम्यून सिस्टम को ख़त्म करता है आदमी का। जो बीमारी लगेगी, कोई भी बीमारी लगेगी, एज सच HIV की वजह से कोई नहीं मरता है, बट उसको अदर कोई बीमारी लगेगी तो ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। द बॉडीज डिफेंस सिस्टम जो है अगेंस्ट इन्फेक्शन बहुत वीक कर देता है, लिविंग एन इंडिविजुअल vulnerable to variety of other infections and certain malignancies that eventually cause death.
HIV इज़ नॉट स्प्रेड बाई कफिंग, स्नीजिंग और कैजुअल कॉन्टेक्ट से नहीं फैलता है, जैसे हाथ वाथ मिलाने से नहीं फैलता है। HIV इज़ फ्रेजाइल एंड कैनॉट सर्वाइव लॉन्ग आउटसाइड द बॉडी, ये टूट जाता है, आउटसाइड बॉडी नहीं सर्वाइव करता है। देयरफॉर ए डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन, जैसे कि कोई अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तो उसे हो सकता है। कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया तो भी हो सकता है। मदर को है तो चाइल्ड को भी हो सकता है, थ्रू द कॉन्टेक्ट ऑफ प्लासेंटा के थ्रू हो सकता है। प्लासेंटा होता है आउटर बॉडी होता है जिसमें बच्चा पलता है। अब अगला आता है वेस्टर्न ब्लॉट या फिर एलिजा जिसे कहते हैं, जिसको एलिजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, एलिजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ये टेस्ट जो होता है ये टेस्ट एड्स को चेक करने के लिए होता है। वेस्टर्न ब्लॉट जो है यूज टू कंफर्म ए पॉजिटिव इलीसा एंड कंबाइंड टेस्ट जो होता है 99.9% एक्यूरेट होता है। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को एवरी ईयर 1988 के बाद, ताकि अवेयरनेस जो है एड्स के बारे में, इस पैंडेमिक के बारे में लोगों में फैलाया जा सके। फिर आता है इबोला वायरस डिजीज़। तो इबोला वायरस डिजीज़ जो है ये इबोला वायरस से होता है। ठीक है, इबोला हेमोरेजिक फीवर इसको बोलते हैं, इज़ ए रेयर एंड डेडली डिजीज़ है एंड पीपल में और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में भी फैलता है, बंदरों वगैरह जैसे में। सो द डिजीज़ वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1976 इन 2 साइमल्टेनियस आउटब्रेक्स, वन इन नजारा जो कि साउथ सूडान में पड़ता है और दूसरा जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के एक जगह याम्बुकू में देखने को मिला। एक विलेज था नियर एबोला रिवर और इसी वजह से इस बीमारी का नाम भी इबोला वायरस रख दिया गया। सो द वायरस दैट कॉज्ड इबोला वायरस डिजीज आर लोकेटेड मेनली इन सब सहारन अफ्रीका में पाया जाता है। पीपल कैन गेट ईवीडी वायरस थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन एनिमल, या तो बैट या फिर नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हो सकते हैं, या फिर कोई सिक या फिर डेड पर्सन है जो कि जिसको इबोला वायरस पकड़ा हुआ था, उसके कांटेक्ट में आओगे तो आपको भी पकड़ सकता है। इट कॉजेज फीवर हो जाता है, शरीर में दर्द रहता है, एक्स रहते हैं, डायरिया हो सकता है, समटाइम्स ब्लीडिंग इनसाइड द और आउटसाइड बॉडी हो सकती है जो कि रुकेगी नहीं। सो एज वायरस स्प्रेड्स थ्रू द बॉडी इट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है, जो कि बेसिक जो आपका मतलब डिजीज से फाइटिंग के लिए सिस्टम होता है। एंड बाकी ऑर्गन्स को भी ये काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाता है एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू द सीवियर अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग। द डिजीज हैज़ हाई रिस्क ऑफ डेथ, किलिंग बिटवीन 25 to 90% ऑफ द जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं मारे जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है। द लार्जेस्ट इबोला आउटब्रेक टू डेट वाज द एपिडेमिक इन वेस्ट अफ्रीका, जो कि 2013-16 के बीच में हुआ था। यहाँ पे 28,646 केसेज आए थे, जिसमें से 11,323 लोग मर गए थे। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि नियर अबाउट 40% लोग मारे गए थे। नीपा वायरस जो है दोस्तों, ये नीपा वायरस की वजह से होता है। नीपा वायरस इन्फेक्शन अगेन एक वायरल डिजीज़ है एंड कॉज करता है बाई नीपा वायरस, जिसे NIV कहते हैं। मई 2018 में इसका आउटब्रेक देखा गया था। 17 डेथ इसके केरला में देखे गए थे। द डिजीज़ वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द मलेशिया 1998 में एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर द विलेज, मलेशिया के विलेज सुंगाई नीपा के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स जो हो सकते हैं वो फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कफ रहता है, हेडेक कई बार होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखी जाती है, कन्फ्यूजन होता है इसमें, दिस में वर्सन इनटू कोमा भी हो सकता है, ओवर 1 डे या 2 डे के भीतर में कोमा में चला जाता है बंदा। कॉम्प्लिकेशंस कैन इंक्लूड इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, सीजर्स फॉलोइंग रिकवरी। सो नीपा वायरस जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ RNA वायरस। किस तरीके का वायरस है? RNA वायरस है, जस्ट लाइक कोविड की तरीके से। सो इट नॉर्मली सर्कुलेट्स अमंग द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फ्रूट्स बैट। किससे फैलता है? स्पेसिफिक कुछ फ्रूट बैट्स जो होते हैं चमगादड़, उनसे ये फैलता है नीपा। सो इट्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स सपोर्टिव केयर। देयर इज़ नो वैक्सीन, कोई वैक्सीन नहीं है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टिल डेट नहीं देखा गया है। प्रिवेंशन जो है इसको क्योर माना जाता है। एक्सपोजर आपको नहीं होना चाहिए बैट से, सिक पिग्स से आप मत कांटेक्ट करो एंड नॉट ड्रिंकिंग
रॉ डेट पाम सैप, पाम टॉडी आप ना पियो तो आप बच सकते हो इससे। अब हम थोड़ा सा कैटेगरी देख लेते हैं, किस केस को पेंडेमिक कहा जाता है, किसको एपिडेमिक कहा जाता है और किसको इंडेमिक कहा जाता है। तो इंडेमिक तब बोला जाता है, ये एक डिजीज़ है या फिर कंडीशन है जो कि पार्टिकुलर पीपल या फिर कुछ पार्टिकुलर एरिया में फैलता है, तो उसे इंडेमिक कहते हैं। जो मान लो कि एक कोई स्टेट है वहाँ फैल गया मान लो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसको क्या हम पेंडेमिक बोल देंगे, नहीं इंडेमिक बोलेंगे। कुछ लोगों को फैला है, पार्टिकुलर एरिया तक ही सीमित है। एपिडेमिक कहा जाता है जब रैपिड स्प्रेड होता है पार्टिकुलर डिजीज़ का टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन गिवन पॉपुलेशन विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक मान लो कि एक जगह है, वहाँ पे कुछ लोगों को हुआ, उसी के साथ साथ ये फैल रहा है उन लोगों में बहुत जल्दी से, एक एरिया में फैल रहा है, पार्टिकुलरली कुछ लोगों में फैल रहा है बहुत तेज़ी से, तो वो एपिडेमिक कहलाएगा। पेंडेमिक हो जाता है कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज आई जिसका स्प्रेड लार्ज रीजन में हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह में फैलने में टाइम ही नहीं लग रहा है, पूरे कंट्री में फैल गया तुरंत ही, कंट्री से फिर कॉन्टिनेंट में चला गया, वर्ल्ड में फैल गया, बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल को हो गया, जैसे कोरोना वायरस, तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। अब इसके क्वेश्चन बैंक्स देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला सवाल कहता है कि द बैक्टीरियोफेग इज़ अ व्हाट। तो देखिए, मैंने बताया था कि गंगा सेल्फ अपने आप को ट्रीट कर लेती है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियल फीकस वगैरह को खुद ही ट्रीट कर लेती है। ये संभव हो पाता है बैक्टीरियोफेग की वजह से। बैक्टीरियोफेग एक ऐसा वायरस होता है जो कि खुद बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उसे मार देता है। तो आंसर होगा डी। So a virus infecting bacterium is called bacteriophage. It infect and replicate within bacteria and archaea. So like other virus, its outer covering is made up of protein and nucleic acid, that is DNA और RNA is present in it. अगला सवाल देखते हैं। Which of the following statements is or are correct? तो स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि वायरसेस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल ये बात जो है ये सही है, इनमें एंजाइम की कमी होती है, इसलिए ये होस्ट चुनते हैं ताकि वहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी इनको मिल सके और वो रिप्लिकेट कर सके। वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। गलत, एनी सिंथेटिक मीडियम में ये नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा कहता है कि वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली। ये भी गलत है, ओनली वेक्टर के थ्रू नहीं, ये नॉर्मली ऐसे भी होस्ट टू होस्ट ये ट्रांसफ़र कर जाते हैं। तो ओनली वन सही है, आंसर होगा ए। अगला सवाल देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लें। ए वायरस इज ए स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट दैट रिप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। अकेला कभी भी ये नहीं कर सकता है। सो एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम इज एब्सेंट इन देम एज वायरसेस लैक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, इसीलिए होस्ट ढूंढते हैं ये। वायरसेस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, द वायरल पार्टिकल्स ऑल्सो नोन एज वीरियंस। वायरसेस आर ये वीरियन जो होता है वो एक्टिव पार्टिकल होता है। वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय वेरियस मीन्स, जैसे कि एयर से हो सकते हैं, वाटर से हो सकते हैं, फूड से हो सकते हैं, वेक्टर यानी कि इंसेक्ट से भी हो सकते हैं और कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली इसके लिए वेक्टर चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल। एंजाइम की कमी वायरस में होती है, दैट इज़ वाई इनको जो है इनको चाहिए क्या, डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल। आंसर होगा एक्चुअली आंसर होगा ई, क्योंकि लीचेन बैक्टीरिया और एल्गी जो है ऑल दीज हैव एंजाइम्स इन इट्स सेल, ठीक है। वेयर वायरस जनरली जो है रिलाइज करता है ऑन एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट इन होस्ट सेल, ठीक है। सम वायरसेस हैव नो एंजाइम एट ऑल इनसाइड द वायरल पार्टिकल इन इटसेल्फ। इट इन अदर वायरसेस ए स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई कह सकते हैं कि बिल्कुल एब्सेंट तो नहीं होता है, तो इसलिए आंसर ई लगाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट। स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज से रिलेटेड ये चर्चा में था, इसके बारे में जान लेते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जो होते हैं, जिसे ACE2 कहा गया है, इज ए प्रोटीन ऑन सरफेस ऑफ मेनी सेल टाइप्स। इट इज़ एन एंजाइम दैट जेनरेट्स स्मॉल प्रोटीन्स। It is an enzyme that generates small proteins by cutting up the large protein
angiotensinogen that then go on to regulate function in its cell. So ACE2 जो होता है, it is present in many cells type and tissues including the lungs, heart, blood vessels, kidneys, liver and gastrointestinal tract में भी पाए जाते हैं. So it is present in epithelial cells which line certain tissues and create protective barriers. ACE2 जो होते हैं, it is a vital element in the biochemical pathway that is critical to regulating process such as blood pressure, wound healing and inflammation को भी control करता है. ACE2 also serve as the entry point into cells for some coronaviruses including HCoV, NL63, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 spike protein itself is known as the damage to endothelium via down regulation of ACE2. अगला सवाल देखते हैं. Which of the following disease is related to coronavirus? कोरोना वायरस से कोविड-19 फैलता है, मर्स फैलता है, सार्स फैलता है. ये तीनों के बारे में हमने जिक्र किया था जब कोरोना वायरस की बात कर रहे थे. ठीक है, 3 तरीके की बीमारियां फैलती है. मिडिल ईस्ट जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, इसके अलावा जो SARS-CoV-2 है, कोविड-19 है, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा. सो कोरोना वायरस आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड RNA वायरसेस होते हैं दैट कॉज डिजीज इन मैमल्स एंड बर्ड्स में ये डिजीज पैदा करते हैं. ठीक है, ह्यूमंस में और बर्ड्स में दे कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे आपको कोल्ड हो जाएगा, आपके लंग्स में दिक्कत आ जाएगी. दैट कैन रेंज फ्रॉम द माइल्ड टू लीथल, काफ़ी डेंजर भी हो सकता है. माइल्ड इलनेस इन ह्यूमंस इंक्लूड सम केसेस ऑफ कॉमन कोल्ड विच इज़ ऑल्सो कॉज बाय द वायरसेस प्रीडोमिनेंटली रीनो वायरस, जो कि नाक में रहते हैं. वाइल मोर लीथल जो वायरसेस होते हैं दैट कैन कॉज सार्स लाइक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसे कहते हैं, और मर्स जिसे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं. इसके अलावा कोविड-19 भी होता है जो कि काफ़ी फैला था भारत में, जिसको हम कोरोना वायरस डिजीज 2019 से डिक्लेयर करते हैं, विच इज़ कॉजिंग एन ऑनगोइंग पैंडेमिक. उस समय चल रहा था, अभी तो हालांकि शांत हो गया है. सो इन काउज पिग्स दे कॉज डायरिया, वाइल इन माइस दे कॉज हेपेटाइटिस एंड इंसेफेलोमाइलेटिस. अगला सवाल देखते हैं. विच डिजीज अमंग दीज इज ट्रांसमिटेड बाई बाइट ऑफ इंसेक्ट. तो हम जानते हैं कि डेंगू जो होता है एक वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है. जब वेक्टर बॉर्न मच्छर एडिस इजिप्टी आपको काटता है आके, तो आपको डेंगू होता है, उसके वायरस में से फैल जाता है आपके अंदर और प्लेटलेट पे असर करता है. आपकी प्लेटलेट काफ़ी गिर जाती है. डेंगू इज़ अ फीवर caused and transmitted to another human by a vector, जो कि वायरल डिजीज वायरस होता है. फीमेल एडिस इजिप्टी जो होती है वो लाती है और हमें वेक्टर के थ्रू हमारे बॉडी में प्रवेश करवा देती है काट के. अगला सवाल देखते हैं. विच ऑफ दीज डिक्रीजेज इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द डेंगू फीवर. प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाता है, इवन जो 5000 के आसपास भी आ जाता है, इतना कम हो जाता है कि आदमी मरने को हो जाता है. सो प्लेटलेट जो है डेंगू की वजह से बहुत जल्दी डिक्रीज होते हैं. दीज आर इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट ब्लीडिंग इन द बॉडी. अगर आपका प्लेटलेट बहुत कम हो गया, कहीं कट भी लग गया ना गलती से, तो सारा खून गिर जाएगा. सो ड्यू टू डिक्रीजिंग लेवल ऑफ प्लेटलेट्स द पेशेंट में सफ़र फ्रॉम द इंटरनल ब्लीडिंग इटसेल्फ, और उसकी मृत्यु हो सकती है. अगला सवाल देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डेंगू इज़ अ प्रोटोजोआ डिजीज ट्रांसमिटेड बाई मॉस्कीटो. क्या ये बात सही है? मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ डिजीज़ है, डेंगू नहीं है, वायरल डिजीज़ है ये. रेट्रो ऑर्बिटल पेन इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ डेंगू, ये भी गलत है, ये है. रेट्रो ऑर्बिटल पेन जो है होता है डेंगू में. स्किन रैश एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स आर सम ऑफ द सिम्टम ऑफ डेंगू. ये बात जो है ये बिल्कुल सही है. ठीक है, ये बात जो है बिल्कुल सही है. तो आंसर होगा 3 ओनली, आंसर होगा बी. येलो फीवर इज स्प्रेड बाय, ये वायरल डिजीज है. और कैसे होता है? जब एक मच्छर जो कि कंटामिनेटेड है, वेक्टर की तरीके से काम करता है, एडिस इजिप्टी जो होता है वो वायरस को कैरी करता है. ठीक है, और आपको काटता है, तो ये होता है. तो आंसर होगा, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर होगा डी. सो येलो फीवर इज कंटेजियस वायरल डिजीज. इन मोस्ट केसेस सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, चिल्स, इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है,
नोजिया होता है, मसल पेन होता है पार्टिकुलरली इन द बैक एंड हेडेक होता है आपको। द डिजीज इज कॉज्ड बाय येलो फीवर वायरस एंड इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो जिसका नाम है एडिस इजिप्टी। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टाइगर मॉस्किटो। येलो फीवर टाइगर मॉस्किटो की वजह से होता है, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस नहीं होता है, ये भी मच्छर से ही होता है, बट इसमें मेनली जो होता है एडिस इजिप्टी होता है, टाइगर नहीं होता है। ये क्यूलेक्स स्पेसी ऑफ मॉस्किटो से फैलता है जैपनीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो एडिस एल्बू पिक्टस को हम लोग टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं और फॉरेस्ट मॉस्किटो भी कहा जाता है। इज नेटिव टू ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। एडिस इजिप्टी जो है, एडिस एल्बोपिक्टस सॉरी, इज एन epidemiologically important factor for the transmission of many viral pathogens including the yellow fever वायरस, डेंगू वायरस एंड चिकनगुनिया वायरस भी ये फैलाता है। जबकि जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो है ये ट्रांसमिट होता है क्यूलेक्स स्पेसीज ऑफ मॉस्किटो की वजह से। अगला सवाल देखते हैं, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय। हाइड्रोफोबिया क्यों होता है आपको? हाइड्रोफोबिया होता है वायरस की वजह से। सो फियर ऑफ वाटर जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया इज नोन एज द हाइड्रोफोबिया। सच टाइप ऑफ पेशेंट्स गेट्स अफ्रेड फ्रॉम द रिवर, लेक और सी दिखते ही वो डर जाते हैं। हाइड्रोफोबिया इज द ओल्ड नेम ऑफ रेबीज। ठीक है, रेबीज का पुराना नाम है। रेबीज भी एक वायरल डिजीज है, कुत्ता काट ले या फिर कोई सा भी जानवर जिसके सलाइवा में वायरस लगता है, काट लिया आपको तो हो सकता है आपको। इट्स वायरस अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, आपको डर लगने लगेगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, वाटर देखते ही आप डर जाओगे। द डिजीज कॉज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन ओवर द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इज, आंसर होगा इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। द डिजीज कॉज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन ओवर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस जो है एक ऐसा डिजीज है जो कि होता है इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की वजह से होता है, जो कि कवर करके बैठा है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, नोन एज मेनिंग्स। सो मेनिंजाइटिस में कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ वायरस, बैक्टीरिया की वजह से भी होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी वजह से हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं, 1 आउट ऑफ एवरी 200 बेबीज बोर्न इन इंडिया डाइज ऑफ डायरिया कॉज्ड बाय व्हाट। डायरिया क्यों होता है? डायरिया होता है दोस्तों रोटा वायरस की वजह से, इसलिए आप उनको रोटा वायरस का जो है डोज दिया जाता है। सो द रोटा वायरस इज ए ग्रुप ऑफ RNA वायरस, some of which cause acute enteritis in humans. Rotavirus is most common cause of severe diarrhea among the infant and young children में भी होता है। It is genus of double stranded RNA virus, is a family of Reovirdae। अगला सवाल देखते हैं, इफ ए ह्यूमन डिजीज ब्रेक्स आउट अक्रॉस द लार्ज रीजन ऑफ द वर्ल्ड व्हाट इज कॉल्ड। तो इसको पेंडेमिक कहते हैं। कोई ह्यूमन डिजीज है जो कि धड़ाधड़ फैल रहा है, वर्ल्ड में फैल गया, पूरे जितने एरिया है वर्ल्ड में सब में फैल गया, तो इसे पेंडेमिक कहते हैं। इंडेमिक जो होता है, इंडेमिक होता है किसी पर्टिकुलर छोटे जगह में कुछ लोगों को हुआ, इंडेमिक वहीं पे सीमित रहेगा, फैल नहीं रहा है इतनी जल्दी। वही एपिडेमिक की बात करें तो एक जगह पे हुआ लेकिन पॉपुलेशन में बहुत जल्दी फैल रहा है, वर्ल्ड वाइड नहीं लेकिन वहाँ के लोगों में बहुत जल्दी फैल रहा है, उसे कहते हैं एपिडेमिक। अगला सवाल देखते हैं, ऑफ द फॉलोइंग विच सेट इंक्लूड्स ऑल वायरल डिजीज। टीबी वायरल डिजीज है, रेबीज वायरल डिजीज है बट हर्ब्स नहीं है, इसमें भी हर्ब्स आएगा तो ये भी नहीं होगा। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है दोस्तों, वेरस हर्ब्स और रेबीज है, तो मम्प्स, रेबीज और हर्ब्स इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मम्प्स कॉमन वायरल डिजीज की बात करें, चिकन पॉक्स होता है, रेबीज होता है, फ्लू होता है, ह्यूमन HIV एड्स जिसे कहते हैं, मम्प्स, मिजल्स, ये सब वायरल डिजीज हैं। अगला सवाल देखते हैं, द पोलियो वायरस इंटर्स इनटू बॉडी थ्रू व्हाट। ये ह्यूमन फीकेस के द्वारा पॉल्यूटेड वाटर या फिर पॉल्यूटेड फूड जिसमें ऐसी चीज़ें मिले हैं, ह्यूमस फीकस मिला है तो खाओगे तो आपको इसके अंदर मतलब आपको जो है पोलियो वायरस का खतरा बढ़ जाता है, और इन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ये देखा गया है। सो पोलियो इज़ अ हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू द पैरालिसिस, क्योंकि ये क्या करता है कि जो मसल कंट्रोल वाले जो सिस्टम है उसको मार देता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, इवन डेथ भी हो जाता है। द टर्म poliomyelitis is from the Greek polios meaning grey, melios
meaning spinal cord. So poliomyelitis is highly contagious via fecal oral. fecal oral मतलब कि जो आदमी का मल होता है ना, वो उसका पार्ट अगर आपके कहीं इंटेस्टिनल सोर्स से आपके कहीं खाने वाने में आ गया, ओरल सोर्स से आ गया, तो आपको हो सकता है. In endemic areas, wild polio viruses can infect virtually the entire human population. The polio virus enters into body through the polluted food and water. पोलियो इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरल डिजीज है, आंसर होगा बी. हु डिस्कवर द पोलियो वैक्सीन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर होगा जोन्स सॉक. तो पोलियो वैक्सीन जो है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जोन्स सॉक 1952 में. इट इज़ ए डेंजरस डिजीज इन द चिल्ड्रेन विच मेक्स देम हैंडीकैप्ड. इट इज़ कॉज फ्रॉम द पोलियो वायरस विच अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिससे बच्चा जो है हैंडीकैप हो जाता है, पैर लंगड़ा लूला हो जाएगा. द वैक्सीन फॉर पोलियो was first prepared by Jones Salk is the right answer. Salk's vaccine is connected with the which of one of the following disease, आंसर होगा पोलियो. जोन्स सॉक. अगला सवाल देखते हैं. अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू गिव बाईवैलेंट ORV इन प्लेस ऑफ ट्राईवैलेंट. तो देखिए जो पोलियो है ना, ये ट्राईवैलेंट पहले हुआ करता था. टाइप 2 अब ख़त्म हो गया है. टाइप 2 पोलियो बिल्कुल ख़त्म हो गया है. तो 2016 के बाद जो है ऐसा डिसाइड किया गया था कि अब इसे बाईवैलेंट ORV, ओरल जो रूट से आपको वैक्सीनेशन दिया जाता है वही होगा. तो आंसर होगा पोलियो. सो विथ इंडिया रिमेनिंग पोलियो फ्री फॉर 5 years, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू स्विच टू बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन इन प्लेस ऑफ ट्राईवैलेंट वर्जन. सो ट्राईवैलेंट OPV जो था उसमें कंटेन करता था लाइव एंड वीकेंड वर्जन ऑफ फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ 1, 2, 3 जो है पोलियो वायरस हुआ करता था. जबकि 2 खत्म हो गया तो 1 and 3 ओनली के लिए बाईवैलेंट अब वैक्सीन दिया जाता है. तो पैथोजेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस की वजह से. राइनो वायरस, राइनो का मतलब होता है नोज, वायरस का मतलब तो समझ ही रहे हो. सो राइनो वायरस आर मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन अगेंस्ट द ह्यूमन and are predominantly cause of the common cold. It may also cause some sore throat. ठीक है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, साइनस इन्फेक्शन हो सकता है, लेसर डिग्री निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है. Which one of the following disease is not due to the contamination of water? टाइफाइड बिल्कुल वाटर बॉर्न डिजीज है. हेपेटाइटिस बी जो है ये एक वायरल डिजीज है, नॉट वाटर बॉर्न. सो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इट इज़ नोन एज द ब्लड बॉर्न वायरस बिकॉज इसके लिए जो है बॉडी फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने के लिए कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू ये फैलता है. अनदर इम्पॉर्टेंट वे ऑफ ट्रांसमिशन इज फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर. अगर मदर ही हेपेटाइटिस बी से जूझ रही है तो उसके न्यू बॉर्न बेबी में भी ये चांस बहुत बढ़ जाता है कि उसको हो जाएगा हेपेटाइटिस बी. इट इज़ नॉट कॉज ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ वाटर. टाइफाइड, जॉन्डिस, कलरा वगैरह वाटर बॉर्न डिजीज है. द लीवर डिजीज. द लीवर डिजीज हेपेटाइटिस बी जो है ये कैसे फैलता है? ये फैलता है DNA वायरस की वजह से. सो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इसका एब्रिविएटेड HBV भी बोलते हैं. पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है. स्पेसी ऑफ जीनस ओथो हेपेंडा वायरस से ये फैलता है एंड मेंबर ऑफ हेपेंडा विरिडेई फैमिली ऑफ वायरसेस से ये फैलता है. इट कॉजेज स्केयरिंग ऑफ द लीवर. लीवर में स्केयर्स हो जाते हैं और लीवर जो है कैंसर भी होता है, लीवर सिरोसिस भी होता है और फाइनली आदमी का देहांत हो जाता है. लीवर को बहुत ज़्यादा असर करता है. हेपेटाइटिस बी इज कॉज बाई विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरस से होता है, सिंपल वायरस से होता है. अगला देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. HIV की तरह ही ये भी फैलता है. हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस C डज नॉट हैव वैक्सीन. गलत. इसकी वैक्सीन है, दी जाती है. इसकी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस C की नहीं है, हेपेटाइटिस B की है. Globally, the numbers of people infected with hepatitis B and C viruses are several times more than the infected with HIV. ये भी सही है. Some of the infected with HIV B and C do not show the symptom of many years. इनका पेट जो है
लीवर जो है ख़राब होता रहेगा, बट इनको सिम्टम्स बहुत बाद में पता चलता है। तो हेपेटाइटिस तो वैसे 5 प्रकार का है, हेपेटाइटिस बी, ए, सी, डी, ई, जिसमें हेपेटाइटिस बी जो है वो बहुत कॉमन है। एंड दिस वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू रिसिप्ट ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट, कोई सा भी ब्लड ट्रांसफ़र हुआ, किसी को हो रखा है, उसी का ब्लड आपके चढ़ गया तो हो सकता है। मदर कोई अगर इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे को भी हो सकता है। सेक्सुअली कांटेक्ट करने से भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ होता है। हेंस हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। अकॉर्डिंग टू WHO एस्टिमेट ग्लोबली अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस के पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी इज़ अबाउट 240 मिलियंस। अब देख सकते हो 240 मिलियंस का मतलब है कि 24 करोड़ लोग जो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हैं विथ, एंड हेपेटाइटिस सी से 71 मिलियन। ऑन द अदर हैंड बात करें तो 70 से 75 मिलियन जो है दे आर इन्फेक्टेड विथ ओवरऑल विथ HIV। तो HIV से ज़्यादा जो है हेपेटाइटिस बी से लोग इन्फेक्टेड हैं, और लगभग 35 मिलियन तो मर भी गए। सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी एंड सी डू नॉट शो सिम्टम्स ऑफ मेनी ईयर्स। दस द स्टेटमेंट ए, सी एंड डी आर करेक्ट, ठीक है, जबकि बी गलत है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेपेटाइटिस बी का जो है वैक्सीन है, दैट इज़ रिकमेंडेड फॉर ऑल इन्फेंट्स एट बर्थ एंड फॉर चिल्ड्रेन अप टू 18 ईयर्स। हेपेटाइटिस सी अनलाइक हेपेटाइटिस बी डज नॉट हैव वैक्सीन। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी डायरेक्टली अफेक्टेड बाई डिजीज ऑफ हेपेटाइटिस, लीवर खराब होता है, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर वगैरह हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाई वायरस, वायरस होता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो होता है वायरस की वजह से। डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिजीज है, मलेरिया जो पैरासिटिक है, कॉलेरा बैक्टीरियल डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। प्लेग कैसे फैलता है, रैट की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल सही है, प्लेग फैलता है रैट की वजह से। रेबीज डॉग के काटने से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसके सलाइवा में ये वायरस रहता है। टेप वर्म पिग की वजह से होता है, जबकि पोलियो मंकी की वजह से नहीं होता है। पोलियो जो है वो वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है पोलियो वायरस, जो कि यूजुअली स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, मंकी की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिजीज, डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। विच ऑफ द अबव डिजीज हैज़ बिन इरेडिकेटेड इन इंडिया। इंडिया में जो है ना स्मॉल पॉक्स जो है ख़त्म हो चुका है। स्मॉल पॉक्स जो बहुत छोटा छोटा पॉक्स होता था, जिसे छोटी माता भी कहते थे, वो ख़त्म हो चुका है। स्मॉल पॉक्स वॉज डिक्लेयर्ड इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, ये हुआ था 1980 में कि भाई स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड से ख़त्म हो गया, साथ में इंडिया से भी। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड रीजन, एसर्शन और रीजन वाला सवाल है। एसर्शन कहता है कि स्मॉल पॉक्स इज ट्रांसमिटेड बाई वायरस, बिल्कुल सही है। द पेशेंट शुड रेस्ट ऑन द सेपरेट बेड, कंटेजियस है तो ये भी बात सही है, दोनों सही है। और एसर्शन जो है वो राइट एक्सप्लेनेशन भी है, रीजन जो है राइट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। बट बात करें अगर स्मॉल पॉक्स की तो 80 में ख़त्म हो गया था, WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब कहीं भी स्मॉल पॉक्स के केसेस नहीं आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, एड्स जो है वायरस से होता है ना कि बैक्टीरिया से, बाकी सभी बैक्टीरिया से होता है, जैसे डिप्थीरिया, हुपिंग कॉफ जिसे कुकुर खांसी कहते हैं, कलरा, ये सब जो है आपको बैक्टीरियल डिजीज है, जबकि एड्स जो है एक वायरल डिजीज है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से होता है, जिसमें T लिम्फोसाइट्स को ये मार देता है, B लिम्फोसाइट्स को भी ये कम कर देता है। और इससे क्या होता है कि आदमी की इम्यून सिस्टम जो है, जो कि मेन फाइटिंग फोर्स है किसी भी डिजीज से, वो ख़त्म हो जाती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिल्कुल सही है। बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिल्कुल सही है। बाय मॉस्कीटो एंड अदर ब्लड सकिंग इंसेक्ट, ये गलत है, ये गलत है, इससे नहीं होता। एक्रॉस प्लासेंटा भी होता है, तो 1, 2 एंड 4 के थ्रू होता है। मच्छर, मान लो कि एक मच्छर ने किसी HIV इन्फेक्टेड बंदे को काटा, फिर वो आपको काट लिया, तो क्या आपको हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, कि वेक्टर बॉन्ड नहीं है, डायरेक्ट जो है ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए। तो आंसर होगा B, 1, 2 एंड 4, 3 गलत है इसमें। HIV डज नॉट स्प्रेड एड्स थ्रू व्हाट, मॉस्किटो बाइट से नहीं होता है।
एसर्शन रीजन वाला सवाल है। एसर्शन कहता है कि इम्यून सिस्टम गेट्स अफेक्टेड बाय एड्स, बिल्कुल सही है। टी लिम्फोसाइट्स गेट्स कंप्लीटली डैमेज्ड इन एड्स, ये भी सही है। तो कंप्लीटली डैमेज्ड भी होता है और आर जो है इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है का, तो आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ ए सिक ह्यूमन बॉडी। सिक ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होता है? उसका लिम्फ नोड जो है स्वॉलन हो जाएगा। जैसे कि आप गर्दन में देखोगे ना, तो आपको छोटे छोटे दाने महसूस हो, मतलब छुओगे तो लगेगा कि जो लिम्फ नोड्स है जहाँ पे मतलब ब्लड सर्कुलेट होता है जिसको होते हुए, वो सूजन उसमें दिखेगी। स्वेटिंग होता है उसको नाइट में। लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगा, लॉस ऑफ वेट होगा। ये सब जो सिम्टम है ये एड्स के हैं, आंसर होगा डी। सो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे एड्स कहते हैं, ये एक HIV वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है जिसे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कहते हैं, विच डिस्ट्रॉय द डिजीज रेजिस्टेंस पावर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पीपुल इन्फेक्टेड विथ HIV में हैव द फॉलोइंग सिम्टम। उनका रैपिड वेट लॉस हो जाएगा, उनको फीवर बार बार आएगा, नाइट स्वेट्स, उनको पसीने आते हैं रात में, एक्सट्रीम एंड अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस रहेगा, प्रोलॉन्ग स्वेलिंग रहेगी लिम्फ ग्लैंड की, आर्मपिट्स की, ग्रोइन, नेक वगैरह में काफ़ी ज़्यादा लिम्फ नोड सूज जाते हैं, डायरिया रहेगा उनको दैट लास्ट्स फॉर मोर देन वीक, माउथ में सोर्स रहेंगे, एनस में, जेनिटल में भी सोर्स रहेंगे, निमोनिया हो सकता है उनको, रेड ब्राउन पिंक पर्पलिश ब्लड चेक या फिर अंडर स्किन इनसाइड द माउथ रहेगा, नोज, आईलिड्स वगैरह सब रेड वर्ड हो जाता है, मेमोरी लॉस रहेगा, डिप्रेशन रहता है उनको, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर हो जाते हैं, काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। द डिजीज़ कॉज्ड बाई HIV की वजह से जो होता है वो एड्स होता है। जब 200 से ज़्यादा जो है T सेल्स कम हो जाते हैं, इम्यूनिटी इतनी गिर जाती है कि एड्स हो जाता है, कि मतलब कोई भी बीमारी लगेगी तो वो मर जाएगा बंदा। खांसी होगी तो खांसी भी नहीं ठीक होगी। कॉज ऑफ एड्स, वायरस। एड्स जो है शॉर्ट फॉर्म है, अभी बात किया था कि एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस, सेम सवाल रिपीट हो रहा है। एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस। इन एड्स वायरस देर इज व्हाट? एड्स के वायरस में RNA प्लस प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, RNA प्लस प्रोटीन होता है एड्स के वायरस में, HIV में। अगला सवाल देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, एडिनोवायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम्स, वेरएज जो रेट्रोवायरसेस होते हैं दे हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम्स। क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय द एडिनोवायरसेस वेरएज एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरसेस, ये सही है, बी सही है, ए गलत है। अगला सवाल देखते हैं। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोवायरस। जो एड्स का वायरस है उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। विच ऑफ द होस्ट चाहिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। टैटू से जो ना टैटू बना रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। हेपेटाइटिस बी हो सकता है, HIV और एड्स भी हो सकता है। टैटू इसलिए बहुत ख़तरनाक होता है कि भाई वो मान लो जिस मशीन से वो कर रहा है, आपके टैटू बना रहा है, उस मशीन से वो पहले किसी में काम किया है, उसका ह्यूमन फ्लूइड उसमें लगा है और वो आपको कर दिया तो, और उसको बीमारी है, एड्स है, और आपको भी कर दिया तो आपको भी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और HIV दोनों। तो आंसर होगा बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। सो देखिए, एज टैटूइंग रिक्वायर्स ब्रेकिंग द स्किन बैरियर, टैटूइंग में कैरी हेल्थ रिस्क इंक्लूडिंग इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फेक्शंस दैट कैन थियोरेटिकली बी ट्रांसमिटेड बाई द यूज ऑफ अनस्टेरलाइज्ड टैटू इक्विपमेंट। एक को किया, उसको स्टेरलाइज नहीं किया, उसको साफ अच्छे से मतलब स्टेरलाइज नहीं किया, तो फिर दूसरे को कर दिया तो उसको हो सकता है। चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज़ है जो कि वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, जिसमें एक मॉस्किटो के बाइट से फैलता है, एडिस इजिप्टी वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन्स ऑफ HIV इज डोमिनेंट इन इंडिया। तो HIV-1B जो है काफ़ी डोमिनेंट है, आंसर होगा
HIV-1C सॉरी। सो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है जिसे HIV कहते हैं इज कॉज ऑफ वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन पेंडेमिक्स इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री सिंस इट वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन 1981। इट हैज़ किल्ड मोर देन 25 मिलियन पीपल, बहुत सारे लोगों को मार चुका है। एंड द 3 मेन रूट्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन आर कंटामिनेटेड ब्लड, एक बंदे को चढ़ाया हुआ ब्लड जो कि इन्फेक्टेड था चढ़ा दिया दूसरे को तो फिर वो बंदे को भी हो जाएगा। सेक्स, आप अगर वेजिनल एनल सेक्स करते हैं बिना प्रोटेक्शन के, कॉन्डम वगैरह बिना लगाए हुए, और उस बंदे को है ऑलरेडी तो आपको भी हो जाएगा। ओरल सेक्स से भी होता है बट बहुत कम। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड भी होता है ये, इधर इन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द बर्थ वाया ब्रेस्ट मिल्क से भी हो सकता है, अगर मदर को है बच्चे को भी हो सकता है। मोलिकुलर epidemiological analysis has identified predominance of HIV-1 subtype C, which is HIV-1C in India. Who discovered HTLV-3 AIDS virus? आंसर होगा इसका रॉबर्ट गैलो। रॉबर्ट चार्ल्स गैलो ने, he was credited with the, he was director of Institute of Human Virology in University of Maryland, School of Medicine, बाल्टीमोर में। he discovered human T cell leukemia virus 3. This is a factor of the most dangerous disease AIDS. Most frequently used medicine for AIDS. AIDS के लिए जो मेडिसिन यूज होता है उसका नाम है जेडोवुडाइन, जो कि एजिडोथाइमाइडाइन है। ये एक एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन है जो कि वायरस को बढ़ने नहीं देता है, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकता है क्योंकि एड्स का कोई इलाज नहीं है। एड्स का जो है सिर्फ उसको सप्रेशन करने के लिए, कुछ दिन जिंदा रखने के लिए मेडिसिन है। ऑफ द फॉलोइंग एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट व्हाट? एलिसा टेस्ट एड्स को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट बोलते हैं इसको, दैट डिटेक्ट्स द मेजर्स एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी ब्लड। The ELISA was the first screening test widely used for HIV/AIDS because of its high sensitivity. अगला सवाल देखते हैं, which part of human body is infected by the virus causing Japanese encephalitis? तो ब्रेन को ये असर करता है, आदमी जो है चिड़चिड़ा जाता है, बौखला जाता है, इसमें ब्रेन को असर करता है जैपनीज इंसेफेलाइटिस। सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है, इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टम्स पे इलाज किया जाता है इसको। सो जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो है इट इज़ एन इन्फेक्शियस, एक इन्फेक्शन है ब्रेन का, कॉज बाय द जैपनीज इंसेफेलाइटिस वायरस। जैपनीज इंसेफेलाइटिस वायरस जो है इट इज़ ए फ्लेवी वायरस रिलेटेड टू डेंगू, येलो फीवर एंड वेस्ट नील वायरसेस एंड इज स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज। जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो है वायरस इज मेन कॉज ऑफ द वायरल इंसेफेलाइटिस इन मेनी कंट्रीज ऑफ एशिया with an estimated 68,000 clinical cases every year. While most infections result in little or no symptoms, occasional inflammation जो है बॉडी में, ब्रेन में देखने को मिलता है। In these cases symptoms may include हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, फीवर हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं। This occurs about 5 to 15 days after infection. Japanese इंसेफेलाइटिस जो है इट इज़ कॉज बाई वॉट? इट इज़ कॉज बाई वायरस। जैपनीज जो इंसेफेलाइटिस है ये कैसे होता है? वायरस से होता है। कीपिंग पिग्स अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट हेल्प इन द इरेडिकेशन ऑफ वॉट? तो ये जो है जैपनीज इंसेफेलाइटिस को कम करता है। डोमेस्टिक पिग्स जो होते हैं, वाइल्ड बर्ड्स, दे आर रिजर्वर्स ऑफ वायरस कॉजिंग जैपनीज इंसेफेलाइटिस ट्रांसमिशन टू ह्यूमन. So this may cause severe symptoms. Among the most important factor of this disease are the Culex mosquitoes, जो कि वेक्टर का काम करते हैं. Keeping pigs away from the human settlement helps in the eradication of the disease. जो है ना, सुअरों को दूर रखो. Which of the following disease antibiotics cannot cure? तो एंटीबायोटिक से मीजल्स को नहीं दूर किया जा सकता क्योंकि एक वायरल डिजीज है. बैक्टीरियल डिजीज में एंटीबायोटिक काम करता है, वायरल में नहीं करता है. एंटीबॉडीज देखे हैं, एंटीबायोटिक देके नहीं इसको ठीक किया जा सकता है. अगला सवाल देखते हैं. मीजल्स डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय, मीजल्स जो है ये ट्रांसमिट होता है वायरस की वजह से.
वायरल डिजीज है तो वायरस की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब ये फैलता नहीं है, तो आंसर होगा एड्स तो फैलता है, इन्फेक्शियस मतलब उस तरीके का इन्फेक्शियस नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप अब मतलब ह्यूमन सेक्स से या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो हो सकता है, बट इस हिसाब से सारे जो है इन्फेक्शियस डिजीज हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स, मम्स और हर्ब्स सिम्प्लेक्स। बट इसमें जो सबसे कम इन्फेक्शियस है, जो कि मतलब ह्यूमन टच कांटेक्ट से नहीं होता है, वो है एड्स। इसके लिए जो है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन वगैरह होना चाहिए। कॉन्टेजियस यहाँ पे बोलता तो शायद एड्स आ जाता, बट जो है इन्फेक्शियस तो है ही, सारे इन्फेक्शियस ही है। हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी माना जाता है एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर जो है लेजेंडरी इंग्लिश फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे। ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। जेनर वॉज द पाइनियर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन बनी थी, उन्होंने ही बनाया था। एज हिज एक्सपेरिमेंट्स ओपन द पाथवे ऑफ डिस्कवरी ऑफ इम्यून सिस्टम। रानी खेत डिजीज इज रिलेटेड टू व्हाट? रानी खेत डिजीज चिकन में होता है, चिकन से रिलेटेड है। रानी खेत डिजीज इज रिलेटेड टू चिकन। इट इज हाईली इन्फेक्शियस डिजीज। इट इज कॉज्ड बाई वायरस, वायरस की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ मिल्चिंग एनिमल्स आर इन्फेक्शियस? मिल्चिंग मतलब दुधारू गाय जो होती हैं, तो उनकी कौन सी डिजीज जो है इन्फेक्शियस होती है, वो बताना है आपको। तो ये सभी डिजीज इन्फेक्शियस है, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज उनको होता है, एंथ्रेक्स हो जाता है पैर वैर में, खुर में देखोगे तो बीमारी लग जाती है, ब्लैक क्वार्टर, काउ पॉक्स, ये सब इन्फेक्शियस है। Foot and mouth disease in animals, a current epidemic is in some parts of the world is caused by, ये बेसिकली एक वायरल डिजीज है। फुट एंड माउथ डिजीज जो है एनिमल्स में जो देखने को मिलता है, जिसमें क्लोवेन हुफ्ड एनिमल्स ये में ज़्यादा मिलता है, जिसमें इस तरीके का होते हैं एनिमल्स, उनमें ज़्यादा होता है जिनमें ये हम्प होता है। इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड वाइल्ड बोविड्स जो होते हैं, बोविड्स मतलब कि जो दुधारू गाय होते हैं, बोवाइन एनिमल जिसे कहते हैं। दिस डिजीज इज मेनली फाउंड इन द कैटल, शिप, गोट एंड पिग में। फुट एंड माउथ डिजीज इज मेनली फाउंड इन, आंसर होगा सभी में, यानी कि कैटल, शिप, गोट, कैटल, पिग, सब में। द ईयर 2011 हैज़ बीन मार्क्ड बाय द लाइफ स्टॉक डिजीज नेम्ड रिंडर पेस्ट। 2011 को रिंडर पेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा मार्क किया गया था। रिंडर पेस्ट ऑल्सो नोन एज द कैटल प्लेग इज कंटेजियस वायरल डिजीज affecting cloven hoofed animals, mainly cattle and buffalo. Rinder pest जो है, it is caused by virus of family Paramyxoviridae, genus Morbillivirus virus की वजह से होता है। The year 2011 was marked by the disease. Which of the following is a bird flu virus? H5N1 जो है एक बर्ड फ्लू वायरस है। So bird flu is a prevalent name of avian influenza, which is caused by H5N1 virus. It is a contagious disease and affect mainly birds, especially hens, cock, ducks. H5N1 can infect human by two methods. एक तो ये डायरेक्टली हैंड टू मैन कांटेक्ट की वजह से हो सकता है, इसके अलावा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से भी होता है। So Tamiflu is an antiviral medication that blocks the actions of the influenza virus types A and B. Which of the following is responsible for bird flu? Bird flu के लिए responsible है H5N1 virus. H5N1 virus जो है causing global pandemic influenza is, आंसर होगा bird flu. H1N1 वायरस जो है, H1N1 वायरस इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो आंसर होगा इसका स्वाइन फ्लू। H1N1 वायरस की बात करें तो ये स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है। H1N1 इज ए फ्लू वायरस। व्हेन इट was first detected in 2009, it was called swine flu because the virus was similar to those found in pigs. Flu viruses have the ability to mutate quickly, and pigs provide the excellent host for this. The H1N1 virus has developed the ability to spread among the humans, who then infect each other through the coughing and sneezing की वजह से और फैलता जाता है।
दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको कंसीडर करने को बोला गया है। नंबर 1 कहता है कि इन द ट्रॉपिकल रीजन मतलब ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाला रीजन, जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट डेंगू। तो सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल, ये भी सही है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी ये फैलता है। अगला सवाल देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आंसर होगा इबोला वायरस जो है स्मॉल पॉक्स का कारण नहीं है। स्मॉल पॉक्स इबोला वायरस की वजह से नहीं होता है। बाकी जैसे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, इसमें फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस स्कैन किया जाता है। क्लोनिंग का मतलब होता है जेनेटिक रेप्लिका। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पैटर्निटी और क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें बाल एक पेरेंट का बच्चे का उखाड़ के देखा जाता है, डीएनए कैलकुलेट किया जाता है, तो पता पाया जाता है कि सेम ही फादर है। इबोला इज व्हाट। इबोला एक वायरस है, डेडली वायरस है, बहुत खतरनाक वायरस है। इबोला नदी के किनारे अफ्रीका में ये पाया गया था। सो इबोला इज अ सीरियस एंड डेडली वायरस ट्रांसमिटेड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस। In 1976, it was initially detected in a village near Ebola River in the Democratic Republic of Congo. Researchers named the virus and disease after the Ebola River. The Ebola River causes an acute, serious illness which is often fatal if untreated. अगला सवाल देखते हैं। If the name of Ebola virus is derived from the name of a river. इबोला एक रिवर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। तो दोस्तों यहाँ पे वायरल डिजीज़ ख़त्म होता है। अगला टॉपिक आएगा बैक्टीरियल डिजीज़, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो कर लो। बाय बाय।